हेलो दोस्तों एंड फ्यूचर टीचर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एमपी टेट ग्रेड 1, है ना, ग्रेड 1 का। मेरा नाम है मुइन और हम आज करेंगे यहाँ पर डिस्कस पूरे सिलेबस का। ये सिलेबस जो है आपका वो बहुत पुराना है, यानी कि इस पिछली साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है ग्रेड 1 का। ठीक है, अब ये 2000 हमारे 25 यानी कि 25 की एंडिंग और 26 की स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम होना है, कोई भी सिलेबस नहीं आया है। तो अकॉर्डिंग टू इसी और जो पिछली साल ये चेंज हुआ था, तो मेरे हिसाब से और जो मैंने और टीचरों से पूछा जो बड़े हैं और मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे पता लगा कि ये जो सिलेबस है इसके बाद अब जो पेपर होंगे सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही का यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, हम इसको पहले सिलेबस को जान लेते हैं कि इस सिलेबस में है क्या 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 पूछा जा रहा है। उसके बाद हम अपने विषय की यानी कि इंग्लिश की हम तैयारी करेंगे। हम भी कर रहे हैं तैयारी, आप भी करिए तैयारी। हमें जो कुछ आएगा हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे और आपको कुछ आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं और हम ये पेपर ग्रेड 1 का पेपर आप भी पास करें, मैं भी पास करूंगा, आप और हम मिलकर दोनों टीचर बनेंगे। चलिए आगे बनते हैं, पढ़ते हैं। तो परीक्षा की योजना आपको सबको पता है कि जो प्री का होता है, यानी कि जो प्रीलिम्स जो सरकार ने प्रीलिम्स और मेंस कर दिए हैं, उसमें जो प्रीलिम्स होता है वो 150 का होता है, यानी कि 150 नंबरों का होता है। ठीक है, वो 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक अंक क्या करता है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था जब आपने वो विकल्प दिए थे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई थी कि प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। अब ये वाली नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मतलब अभी नए में आती है या नहीं, वो बात की बात है। पहले तो हमें ये देखना है कि अगर 4 प्रश्न के गलत उत्तर होंगे तब हमारा क्या कट जाएगा, एक आंसर कट जाएगा, यानी कि 5 प्रश्न के नंबर चले जाएंगे हमारे। ठीक है, अब ये आता क्या है, तो 150 में से ये 120 क्या कर दो, अलग कर दो, है ना, ये वाले 120 अलग कर दो और बाकी ये क्या है हमारे, ये 30 नंबर के हैं। ठीक है, ये हमारे 30 नंबर के हो गए। तो ये सारा पोर्शन हमारा कितने, ये सारा पोर्शन हमारा आएगा कितने का, 30 नंबर का। और ये जो सारा मतलब कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि जिसका हिंदी होगा तो उसका 120 का आएगा, 120 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी का रहेगा तो 120 का आएगा। ठीक है, ऐसे यार पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी 120 नंबर का रहेगा और ये जो नंबर है हमारे वो 30 नंबर के रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये सबके लिए रहेगा, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन सबके लिए रहेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये 30 नंबर का सबके लिए रहेगा, चाहे वो इंग्लिश से दें, चाहे हिंदी से दें, चाहे उर्दू से दें, चाहे गणित से दें, मैथ से दें, किससे भी सब्जेक्ट से देंगे वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी कितने नंबर की है, 8 नंबर की है। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की आएगी, है ना। उसके बाद है सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज है, समसामयिक घटनाक्रम है, तार्किक एवं अंकगणित योग्यता है, ये भी 7 नंबर की होगी। शिक्षण साथ यानी पेडागोगी भी आपकी 10 नंबर की आएगी। यहाँ से कुल मिला के आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आपके बहुविकल्प प्रश्न तो उसमें भी रहेंगे, यहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पर्टिकुलर सबका सब्जेक्ट का एक वीक यहाँ पर अब 120 नंबर का सिलेबस दिया गया है। हम अपने फोकस करेंगे टारगेट पर, किस पर, MA पर, यानी कि अंग्रेजी विषय पर। चलिए हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो ये 30 नंबर का जो सिलेबस आना है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो इंग्लिश से दें, चाहे मैथ से दें, चाहे किसी के लिए भी। तो ये रहा, देखिए तो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। सामान्य हिंदी है, हिंदी में कौन कौन चीज़ें, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद वाक्य, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन, है ना। फिर अंग्रेजी आती है सामान्य। ठीक है, जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रहेंशन, है ना, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आता है हमारा क्या, आपका जीके कह सकते हैं इसको, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संचार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी
सामाजिक क्षेत्र में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, ये सब पूछा जाएगा आपका। उसके बाद तार्किक शक्ति में कौन है, देखो आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसमें सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, है ना, कोडिंग एवं डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं, ठीक है। अंक गणित में देखो अंक गणित 2 या 3 आयामी वैन आरेख आधारित प्रश्न, पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, है ना, संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम का क्रम, है ना, अंकगणितीय अभिवृत्ति, अंकगणितों की व्याख्या की जाती, व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न ज्ञान विश्लेषण व्याख्या, ठीक है। रीजनिंग आ गई, देखो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, देख लो थोड़ा सा। रीजनिंग है आपकी न्यूमेरिकल हो जाएगी और रीजनिंग, तो जनरल, मेंटल, एनालिटिकल एबिलिटी, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, रेशनल, रिलेशंस एंड हेराचिस, एनालॉगीज, असर्शंस, ट्रुथ, स्टेटमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी। अब आता है पेडागॉगी मुद्दे। पेडागॉगी यानी कि आपकी 10 नंबर की पेडागॉगी यानी कि बहुत सारी आने वाली है। देखो सबसे पहला तो पूछा जाएगा यहाँ पर पेडागॉगी मुद्दे, है ना। पेडागॉगी मुद्दे पाठ्य दिनचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, है ना, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, फिर लिखा है अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सारी जानकारी पूछ रहा है। मतलब इतना सारा ये आपसे पूछेगा 10 नंबर में, जितना आप अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सबों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जो पेडागॉगी आएगी वो हिंदी में आएगी या इंग्लिश में, यानी अगर कोई इंग्लिश मीडियम होगा या किसी का सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा तो क्या पेडागॉगी इंग्लिश में आएगी, तो नहीं, पेडागॉगी इंग्लिश में भी आएगी प्लस आपकी हिंदी में भी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है पेपर ऊपर वाला, ठीक। तो आगे आते हैं, अब हम यहाँ पर अपना विषय देख लेते हैं और जिसका हो वो देखते चलना, वीडियो को रोक लेना। जैसे ये हिंदी का चल रहा है तो ये हिंदी का हो गया, इंग्लिश का यहाँ से चालू होता है, तो इंग्लिश की पहले चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हम इंग्लिश की पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ पर, तो जुड़िए हमारे साथ। तो पार्ट ए, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब्स, टेंस, है ना, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, क्लाउज, है ना, डिटरमिनर्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउंस, transformation of sentences, active to passive, direct to indirect narrations, vocabulary, opposites यानी कि एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और क्या लिखा है, होमोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग। ये तो आपका पार्ट 1 में आ गया, यानी कि ग्रामर में आ गया। अब जो 8 नंबर की ग्रामर आना है आपकी ऊपर की, तो उसमें भी आपको यही टॉपिक पढ़ना है और इसमें भी आपको यही टॉपिक पढ़ना है पार्ट 1 में, मतलब कुछ ऐड होगा इसमें, बाकी उनके हैं। अब पार्ट 1 है हमारा लिटरेचर, ये तो क्या हो गया, हमारा सारा ग्रामर पोर्शन हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो बी पार्ट है वो है हमारा लिटरेचर का पार्ट, और लिटरेचर पिछली बार जब पेपर आया था तो 60 नंबर की ग्रामर पूछी गई थी और आपकी 40, पहले 60 का पूछा गया था, 60 की ग्रामर और 60 कीजिए, तो आधा आधा पूछा जाता, तो अपन 50-50 याद रखो कि 120 का पेपर है तो 60 इसमें से पूछा जाएगा और 60 इसमें से, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखो फिक्शंस में क्या पढ़ना है, फिक्शन में हमें पार्ट बी में फिक्शन आता है, तो पहले पढ़ना है हमने क्या कि जेन ऑस्टेन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। फिर आता है हमारा चार्ल्स डिकेंस, आ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी बहुत अच्छा है, हम पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इनको पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद लिखा इंडियन में कौन है, अनीता देसाई, बाय बाय ब्लैक बोर्ड। फिर है खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम फिक्शन में 4। फिर उसके बाद आता है हमारा ड्रामा में कौन कौन है, देखो ड्रामा में है बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन। फिर है विलियम शेक्सपियर, द टेम्पलिस्ट एंड हेमलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है इंडियन का है रविन्द्रनाथ टैगोर, द पोएट एंड पॉपर, गीतांजलि, ट्रू वर्शिप, ठीक है, ये सारे अलग अलग पढ़ने हैं हमें। इंडियन का रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, द पोएट और द पॉपर, गीतांजलि अलग है, और ट्रू वर्शिप ये नहीं किया रविन्द्रनाथ टैगोर के, तीनों ये पढ़ेंगे हम तीनों। फिर उसके बाद आती है हमारी पोएट्री यानी कि कविताएं, तो क्या है, पी.वी. शैले,
ओ टू स्काईलार्क। फिर इंडियन में आएंगे सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, ये पढ़ना है अपन को। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग वन ऑफ द गीतांजलि वर्ड्स वर्थ आई वंडरेड लॉनली एज अ क्लाउड। फिर आता है विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस टेबल्स टर्नेट। फिर तीसरा पढ़ेंगे द सॉलिटरी रेपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एपिलिंग पिकलिंग द रोड नॉट टेकन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। फिर एक पढ़ेंगे हम किसकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक। फिर आती है उसके बाद हमारी प्रोज, प्रोज को पढ़ना है हमें। तो प्रोज को किसको पढ़ना है हमें, देखो जरा, पहला पढ़ना है फ्रांसीसी बैकन ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंडशिप विलियम्स हैजलिट फादर्स लेटर। फिर उसके बाद हमारा आएगा चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन 3, है ना, ड्रीम चिल्ड्रन। फिर 3 फिर इंडियन आएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, है ना। फिर आएगा आपका क्या, टीनेज लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा गया था। फिर आएगा नीरज सी चौधरी माय मदर, है ना। अब उसके बाद ये तो हो गया सारी चीज़ें, अब थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन इसमें ऐड कर दिया गया, जैसे फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री, थोड़ा सा इनको हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर टाइप का पोर्शन रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि स्माइल, मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन, है ना, पैराडॉक्स, है ना, इरोनी। फिर फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री सोनेट, ऑड, लिरिक, एलेज, सटायर, है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर स्टोरी जैसे कि आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, नोबल द गाइड, मुल्क राज आनंद की पढ़ने द लॉस्ट चाइल्ड, है ना, ये हमारा 9th में है। तो ये सारे चैप्टर हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सराहना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग की स्टार्टिंग करेंगे, फिर रूट वर्ड भी पढ़ेंगे, ऐसे हम सब पढ़ते जाएंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग यानी कि हम पहले वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, और वर्ड स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं हम, ऐसी बेसिकली नॉर्मली वाले। उसके बाद हम हार्ड बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम उसमें आपको एक हिंदी में ट्रांसलेशन भी बता देंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन से क्या होता है, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन बताएंगे ना आपको किसी भी लिटरेचर वाली फॉर्म की, तो आप उसको आसानी से कैच कर पाओगे और पेपर में अच्छे से पकड़ पाओगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में, तो आप बहुत अच्छे आसानी से उनको टेक कर पाओगे, जो हमारी प्रैक्टिस है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे जीत की भागीदार बनिए, और आप भी जीतिए, ठीक है। ये संस्कृत का है, जिसका भी संस्कृत का हो तो ये संस्कृत का ग्रेड 1 का है, वो देख लें। उर्दू वाले उर्दू का देख लें, ठीक है, वीडियो को पुश कर लें। गणित का अलग है, ये गणित का चालू हो गया यहाँ से, तो गणित का देख लेना। तो गणित जिसका हो आप ग्रेड 1 का, आप गणित का देख लेना। और आगे बाकी जो मैथमेटिक्स इंग्लिश में आ गया, ठीक, हिंदी में हो गया था। अब उसके बाद यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ये आपका अलजेब्रा नोटेमेटिक आ गया यहाँ पर। और कौन सा सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान, यानी किसी का फिजिक्स हो तो वो देख लेना, ये फिजिक्स का है, ठीक है। ये फिजिक्स का पूरा आपका सिलेबस दिया है डिटेल से, ये फिजिक्स इंग्लिश में भी दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका केमिस्ट्री और होगा जीव विज्ञान आ गया, तो जीव विज्ञान देख लेना आप लोग, ठीक है। वीडियो को पुश करते जाना और देखते जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बायोलॉजी हो गया, यहाँ पर केमिस्ट्री और आना चाहिए, केमिस्ट्री भी होगा। देखो केमिस्ट्री, ये रसायन शास्त्र हो गया, तो ये रसायन शास्त्र का है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें डिटेल दी गई हैं कि आपको ग्रेड 1 का अगर फॉर्म डालना है तो आपका 52% यानी कि 52% होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी में हो, एससी में हो, चाहे एसटी में। और अगर जनरल में है तो आपके कितने परसेंट, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब 55% मांगता है, 55% मांगता है आपकी, अगर आप उसमें हैं, किसमें, जनरल में अगर आती हैं तो आप। ये गृह विज्ञान का आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये आपका होम साइंस का हो गया, गृह विज्ञान होम साइंस का। ये वाणिज्य हो गया, यानी कि आपका बीकॉम वालों के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कमर्शियल कहते हैं इसको, अगला आता है। उसके बाद हमारा इतिहास, ये इतिहास वालों के लिए ग्रेड 1 का हो गया, ठीक है। हिस्ट्री का, ये भूगोल वालों के लिए हो गया, जो भूगोल से हैं, है ना, भूगोल वालों का हो गया। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान, ये राजनीतिक विज्ञान वालों का हो गया सिलेबस, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र वालों का हो गया यहाँ पर, ठीक है। अर्थशास्त्र के बाद यहाँ पर देखो, और ये कृषि विज्ञान वालों के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। फिर और बचा कोई, समाजशास्त्र वालों के लिए, ये देखो, ये समाजशास्त्र वालों के लिए हो गया, ठीक है। और भी होंगे, जिसका है वो देख लें अपना। और यहाँ पर ये हो गया ख़त्म,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आई होप ये वाली जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो में क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम रोज़ वीडियो डालने वाले हैं, पहले अपन वर्ड मीनिंग करेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसी 1 बाय 1 करके हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करेंगे और आप हमारा साथ दें और वीडियो को ज़रूर देखें। और अपने जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे कहीं के भी हों, अपने वीडियो से जुड़ें और अपने वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।